हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ सी टुडे आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाऊंगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज सिंपली हाउ लाइकली टू समथिंग इज टू हैपन। जैसे कि किसी भी वर्क को होने का चांसेस कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आने का चांसेस कितना है, कोई भी इवेंट्स को होने का चांसेस कितने होते हैं। तो देखिए, वेन एवर वी इंश्योर अबाउट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट वी कैन टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन आउटकम्स, हाउ लाइकली दे आर। जैसे एग्जाम्पल इन मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द एन इवेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इन केस ऑफ अ कॉइन, सपोज आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इन केस ऑफ अ कॉइन देयर इज हेड और टेल आने के चांसेस होते हैं। आइदर हेड बाय टॉसिंग अ वन कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? आइदर हेड और टेल, तो हो गए दो। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? यहाँ पे आपका क्या किए हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड। अगर मैं हेड की बात करूं कि हेड कितने में आए, तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे आपके पास हेड कितना है? एक। टेल भी कितने हैं? वन। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज वन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज टू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज वन बाय टू, और वी कैन राइट इट 0.5। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होंगे वो आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी डिफाइंड एज 0 से बड़े होंगे, इक्वल होंगे, और 1 से छोटे होंगे। कोई भी इवेंट के होने के चांसेस कंप्लीट 1 होते हैं और नहीं होने के चांसेस 0। यानी कि आप नहीं आएंगे, या आएंगे तो हाफ और नहीं आएंगे तो हाफ। यहाँ पे जैसे कॉइन के केसेस है, अगर आप टॉस किए तो या तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड, अगर मैं सिर्फ हेड की बात करूं कि हेड कितनी बार है, तो यहाँ हेड एक बार आ रहा है और टेल एक बार आ रहे हैं। तो इसलिए हेड का 1 हो गया, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसी तरह देखिए मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ। इन केस ऑफ अ डाइस, आप डाई को करते हैं, डाई भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो चलिए मैं 6 के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम लोग उसको फॉर्मूला में डालेंगे। तो इन केस ऑफ अ डाई, डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स, क्या क्या चांसेस है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज। तो डाइज में या तो आप जब टॉस कीजिएगा तो आपके डाई में 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 और 6 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6। अब यहाँ अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, अगर मैं ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी पूछूंगी तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। तो यहाँ लिखेंगे 3 गेटिंग है ऑड नंबर इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर देयर? 1, 2 एंड 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके? 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड, इस पे हम लोग और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। इस तरह से आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इन केस ऑफ अ डाई। अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसमें कि पूछेगा हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, और वी आर हाउ कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर में 2, 4, 6 कितने हैं? 3। तो आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा 3/6। सिमिलरली वी कैन फाइंड वेरी एनी टाइप ऑफ
क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ अब देखिए नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ अ कार्ड, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कार्ड के बारे में मैं बताती हूँ आपको। प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट आर द आउटकम्स एंड हाउ कैन बी फाइंड आउट। देखिए इन केस ऑफ अ प्लेइंग कार्ड्स देर आर हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, जिसमें कि कौन कौन से शेप एंड साइज होते हैं, कौन से पिक्चर कार्ड होते हैं, उसको मैं पहले डिफाइन कर देती हूँ। देखिए एक होते हैं किंग, क्वीन, जैक एंड 2 पहले एक का ऐश एंड 2 to 10 लिखा हुआ नंबर्स होते हैं। तो देखिए किंग्स पहले हम लोग इसमें होते हैं क्या क्या, 8 कलर, 8 का शेप रेड इन कलर होते हैं, डायमंड, क्लब एंड स्पीड। आपके क्लब्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, ये ब्लैक इन कलर होते हैं, ये रेड इन कलर होते हैं, और स्पेड हो गए आपके, ये भी आपका ब्लैक इन कलर होता है। तो ये हमारे 2 रेड हो गए, 2 ब्लैक हो गए। किंग देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं और ये सारे 13 डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल हो गए 13। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 ऐश, 1 2 3 4, और 2 से लेकर 10 तक लिखे हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9। आप काउंट कीजिए, 9 10 11 12 13, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 13। सिमिलरली 1 1 1 1 9, टोटल 13, 1 1 1 1 9 13। इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, दीज आर फेस कार्ड। और ये जो स्पेड है ये भी 1 1 1 1 9 और ये 13 टोटल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल पैक ऑफ, जब हम लोग शफल करते हैं कार्ड्स को तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनको हम लोग शफलिंग करते हैं। अब शफल के बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह का होगा। कार्ड को जब शफल करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, अगर हमारे पास हो जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए रेड कार्ड कितने हैं, रेड में हमारे पास हार्ट भी है, डायमंड भी है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 13 + 13 कितने हो गए, और यहाँ पे टोटल 52, तो ये हो गया 6 26/52। आप इसको कर दीजिए 1/2। तो इस तरह से आप जैसे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाले, आप इसमें से किसी भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, अगर रेड में क्वीन पूछेंगे तो हम लोग को यहाँ से इस टेबल को देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेड में क्वीन, तो हमारा क्वीन यहाँ पे रेड में ये भी क्वीन है, ये भी, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, 26। तो इस तरह से हम लोग इस चार्ट के को फॉलो करेंगे, और इस जब भी शफलिंग ऑफ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इस टेबल के माध्यम से
बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।